नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने अगले व्यंजन की चर्चा की। आज के वीडियो में हम जो हमारा व्यंजन है आगे का जो सीखने वाले हैं उस व्यंजन की हम चर्चा करेंगे। तो ट से टमाटर, ठ से त, थ, द, ट, ठ, ड, ढ, अण, यहाँ तक के व्यंजन की हमने चर्चा कर ली है। अब हम ये जो व्यंजन उसकी चर्चा करेंगे। तो ये व्यंजन है त से तराजू। विद्यार्थी मित्रों, त से तराजू, जिसे मैं आपको चित्र में बताने की कोशिश करूँगी कि चित्र है तराजू यानी क्या। तो विद्यार्थी मित्रों, तराजू यानी जो यहाँ वजन करने का जो कांटा होता है उसे तराजू कहा जाता है। और त से तबला, तबला यानी संगीत का बजाने वाला जो साधन है उसे तबला कहते हैं। तो त से तराजू और त से तबला। अब उसे लिखने का प्रयत्न करें विद्यार्थी मित्रों, तो कैसे करेंगे तो ये हम समझें। तो मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाने का प्रयत्न और समझाने का प्रयत्न करूँगी। तो ये रहा हमारा त से तराजू। ऊपर लाइन बना दो, एक लाइन बना दो और इधर ये त से तराजू। अब यहाँ पर ऊपर लाइन बना दो, नीचे, और ये रहा त से तराजू और त से तबला। 3 बार हम इसी प्रकार त से तबला और तराजू व्यवस्थित रूप से लिखते जाएंगे, है ना। अब नीचे जो हमारा लिखना है वो भी हम लिख सकेंगे। त से तराजू, त से तबला, त से तराजू, त से तबला, है ना विद्यार्थी मित्रों। तो कितनी अच्छी तरह से हम लिख कर समझ भी चुके। अब हम आगे का जो हमारा व्यंजन है विद्यार्थी मित्रों उसकी चर्चा करें। तो थ से थर्मस और थ से थन, थ से थर्मस और थ से थन। थर्मस यानी पानी भरने का, ठंडा पानी भरने का भी थर्मस, और गर्म जो है जैसे चाय भरने का थर्मस होता है तो उसी प्रकार थर्मस। थ से थन गुजराती में આપણે आँचड़, बराबर, तो हिंदी में उसे थन बोला जाएगा। तो थ से थर्मस और थ से थन। अब हम देखिए विद्यार्थी मित्रों, तो अब लिखने का प्रयत्न करें। तो ऊपर लाइन बना दो छोटी सी और एक लाइन सीधी बना दो और य जैसा कर दो, और ये रहा थ से थर्मस। फिर से एक बार लिखने का प्रयत्न करेंगे। ऊपर लाइन और ये रहा थ से थर्मस और थ से थन। अब हम चित्र में भी आपको दिखा दिया और समझ में आ गया। अब हम थोड़ा नीचे वाला है उसे हम बड़ा करके आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे, तो आप अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे। तो 3 बार हमें घुटना है, सीधी लाइन बना दी, थ से थर्मस। अगर आप इस प्रकार लिखेंगे तो भी चलेगा, व्यवस्थित रूप से लिखाएंगे, और थोड़ा मोड़ कर लिखे, जैसे ये रहा थ से थर्मस। और ऊपर लाइन, हिंदी में ऊपर लाइन करना बहुत ही आवश्यक है विद्यार्थी मित्रों। तो ये रहा हमारा थ से थन। थोड़ा मुड़ कर लिखना है। फिर से एक बार समझा दूँ, थोड़ा मोड़ लिया, ये रहा हमारा थ से थर्मस, है ना। ओके, ये हमने थ से थर्मस और थ से थन को समझ लिया विद्यार्थी मित्रों। अब हम आगे का जो हमारा व्यंजन है उसकी चर्चा करें। तो ये है द से दरवाज़ा और द से दवात। द से दरवाज़ा, द से दवात, है ना विद्यार्थी मित्रों। तो हम दरवाज़ा, अब मैं आपको चित्र दिखाने का थोड़ा प्रयत्न करूँ तो आप अच्छी तरह से दरवाज़ा यानी घर का दरवाज़ा इत्यादि जो दरवाज़ा कहते हो। दवात, दवात यानी ऊपर आप देखिए INK यानी इंक, मतलब गुजराती में सही और हिंदी में दवात, है ना। चित्र को मैंने आपको व्यवस्थित रूप से समझा दिया। अब हम लिखने का प्रयत्न करेंगे। तो द से दवात यानी ऊपर लाइन बना दो थोड़ी छोटी करके, ये रहा हमने घुमा दिया। तो द से दवात और द से दरवाज़ा। अब हम इस जो घुटने वाले जो व्यंजन है उसकी चर्चा करें। तो मैं आपको थोड़ा बड़ा करके घुटूँगी तो आप व्यवस्थित रूप से कर सकेंगे। तो द ऊपर लाइन, फिर छोटी लाइन द से दवात, है ना, ये रहा द से दवात। अब हम, हाँ, कई बच्चे इस प्रकार भी लिखते तो भी चलेगा। ये रहा द से दवात, तो ये भी चलेगा, सीधी लाइन करेंगे। और ये रहा हमारा
द से दवात। फिर से एक बार छोटी लाइन और ये रहा हमारा द से दवात, है ना विद्यार्थी मित्रों। तो कितनी अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से हम छोटी लाइन करके जो बड़ी है द से दवात, आप अपनी बुक्स में लिखेंगे तो आप व्यवस्थित रूप से लिख सकेंगे विद्यार्थी मित्रों। अब हम आगे का जो हमारा व्यंजन है उसकी चर्चा करें तो ध से धनुष और ध से धड़, ध से धनुष और ध से धड़। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, तो चित्र में आपको दिखाओ ध से धनुष, धनुष यानी बार चलाने वाला धनुष, और ध से धड़, ધડ એટલે આપણી ગળાથી તે નીચે સુધીનો પેટ સુધીનો ભાગ એને ધડ કહેવામાં આવે છે। तो यहाँ ध से धनुष और ध से धड़ जो इस प्रकार हम लिख सकेंगे कि ऊपर छोटी लाइन कर दो, नीचे एक लाइन बना दो, और ये रहा ध से धनुष और ध से धड़। तो हम अब नीचे आपको व्यवस्थित रूप से घुटकर सिखाने का प्रयत्न करेंगे। तो आप देख सकेंगे कि छोटी लाइन कर दी, नीचे एक लाइन कर दी, नीचे थोड़ा सा ध के, घ के ऊपर गोल नहीं बनाना है, पर ध जो लिख रहे हैं उसमें हमें गोल बनाना है ना विद्यार्थी मित्रों। तो ये हुआ हमारा ध से धनुष और ध से धड़, थोड़ा गोल करके घुमाना है, और घ में यह नहीं घूमेंगे गोल। ध से धनुष और ध से जो है हमारा धड़। अब हम विद्यार्थी मित्रों जो आगे का है जो हमारा व्यंजन उसकी चर्चा करेंगे। तो आगे का हमारा व्यंजन है न से नल और न से नक, न से नल और न से नक। तो हम एक बार न से नल, नल यानी हमने सबने नल लिखा है, नक जो हमारा उंगली है, उंगली के जो ऊपर है वो नाखून यानी नक। तो हम लिखने का बहुत ही ईजी है, ऊपर लाइन बना दो, एक छोटी लाइन बना दो, ये हुआ हमारा न से नल, है ना। अब हम उसे व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ये रहा हमारा, ये मैं आपको व्यवस्थित रूप से समझा दूँ। ऊपर लाइन बना दी, साइड पर लाइन बना दी, ये हुआ न से नल, ये रहा हमारा न से नल, है ना विद्यार्थी मित्रों। तो इस प्रकार हम न से नल बनाते जाएंगे। अब ऊपर लाइन कर दी, यहाँ लाइन बना दी न से नल। अब हम न से नल, नीचे भी हम न से नल और न से नक बनाते जाएंगे, और व्यवस्थित रूप से यह बनता जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पर व्यंजन सीख लिए। विद्यार्थी मित्रों जो जो व्यंजन सीखे उसकी एक बार हम चर्चा कर ले। तो त से तराजू और त से तबला, थ से थर्मस और थ से थन, द से दरवाज़ा और द से दवात, ध से धनुष और ध से धड़, न से नल और न से नक। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर हमने ये सभी व्यंजन व्यवस्थित रूप से समझ भी लिए और सीख भी लिए, और लिखने की भी थोड़ी बहुत जो है हमारी वो हमने समझौती भी प्राप्त की ले। अगले वीडियो में हम अगले व्यंजन की चर्चा करेंगे विद्यार्थी मित्रों।